तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुताला पेश कर रहे हैं। हम इफ्सियों के ख़त का मुताला कर रहे हैं, जो आसमानी मुकामों का ख़त है, जो कैद खाना के खतूत में से एक है, जिन्हें पौलुस रसूल ने रोम के कैद खाना में से लिखा। और हम इस खत के तीसरे बाब का मुताला कर रहे थे और आज हम इसके दूसरे हिस्से का मुताला करेंगे, जो 14वीं आयत से बाब के आखिर तक है। अजीज़ों, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पिछली किस्त में पहले हिस्से में हमने भेद के मुतालिक बात की और पौलुस कहता है यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ। और वो भेद क्या है? वो मसीह का और कलीसिया का एक होना है। वो कलीसिया जो यहूदियों और गैर अक़वाम दोनों पर मुश्तमिल है, वो मसीह का बदन हो चुके हैं। ये भेद पुराने अहदनामे में जाहिर ना हुआ था, यानी वो भेद जो तमाम ज़मानों से खुदा में पोशीदा रहा, जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था। पौलुस ने इस मुकाशवा को मसीह से पाया, उसने ये मुकाशवा हासिल किया और फिर रसूलों और नए अहदनामे के मुकद्दस नबियों ने भी इस मुकाशवा को हासिल किया। लेकिन पौलुस रसूल इस भेद का खादिम था, कलीसिया का खादिम था। सो वो गैर कौमों में मसीह की बेक्यास दौलत की मुनादी कर रहा था। और अजीजों, आज की किस्त में पौलुस की दुआ पर गौर करेंगे, जबकि उसने इस भेद की अजमत का मुजाहरा किया। सो आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई, आपका आना हमारे लिए एजाज की बात है। खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, तीसरे बाब की 14वीं आयत से बाब के आखिर तक इन आयात के अंदर मरकजी बातें कौन सी हैं? ये आयात हमें दूसरी दुआ के मुतालिक बताती हैं जो पौलुस रसूल ने की। उसने पहले बाब में दुआ की और फिर दूसरी मर्तबा उसने तीसरे बाब में दुआ की। पहली दुआ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा से की गई और ये दुआ हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप से की गई, क्योंकि खत के आगाज में उसने कहा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। सो वो कहता है कि खुदा की दो सिफात और दो ताल्लुकात हैं, कि वो मसीह का खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप है। कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा, क्योंकि वो मसीह की बात बतौर इंसान कर रहा है, और उसने यही दुआ की जो पहले बाब में मरकूम है। यहाँ वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप के आगे घुटने टेकता है और दूसरी मर्तबा दुआ करता है। सही। और यकीनन हम इस बात को नजरअंदाज ना करें, जबकि वो मसीह की इंसानियत की बात करता है कि वो खुदा है जो जिस्म में जाहिर हुआ। सही। अब मैं 14वीं आयत से पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। इस सबब से मैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप के आगे घुटने टेकता हूँ, जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है, कलीसिया में और मसीह यस्सू में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल आबाद उसकी तमजीद होती रहे। आमीन। उसने किस वजह से हमारे खुदावंद यीशु मसीह के
बाप के आगे घुटने टेके। अगर हम इसी बाब की पहली आयत को देखें तो लिखा है, मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यीशु में कैदी हूँ। और फिर वो इसी बात को 14वीं आयत में दोहराता है, लेकिन क्यों? क्योंकि पौलुस रसूल ने भेद को जाहिर किया कि वो मसीह यीशु का कैदी बना, क्योंकि यहूदियों ने उस फजल की बर्दाश्त ना की जो गैर कौमों वालों पर हुआ। लेकिन इस सबब से मैं घुटने टेकता हूँ लबरेज और सजदा रेज दिल के साथ इस बाप के आगे, जो मैं कहूँगा कि दर हकीकत ऐसा ही चाहता है। उन सब बातों के सबब जिससे उसने इस भेद की गहराई को जाहिर किया, वो अब अपने घुटनों को टेकता है। बिल्कुल। वो 15वीं आयत में कहता है, जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। मैं 15वीं आयत पर गौर करना चाहूंगा ताकि इसकी वजाहत हो। इससे क्या मुराद है जिससे आसमान और जमीन का हर खानदान नामजद है? ये वाज़ेह है कि आसमान और ज़मीन में बहुत सारे ख़ानदान हैं और हम ज़मीन के ख़ानदानों से वाकिफ़ हैं क्योंकि हम ज़मीनी लोग हैं। फ़िलहाल हम ज़मीन पर रहते हैं और हम ये जानते हैं कि यहाँ ख़ानदान, कौम और कौमियत में हम सबसे वाकिफ़ हैं। आसमान पर भी ऐसा ही है। एक ख़ानदान नहीं बल्कि मुख्तलिफ ख़ानदान हैं और बहुत सारे हैं। यकीनन हम कुछ ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन बेशक बाइबल मुक़द्दस में इस मौजू का एक पहलू वाज़े किया गया है। लेकिन हम ये जानते हैं कि यकीनन आसमान में बहुत सारे खानदान हैं और जमीन पर भी बहुत सारे खानदान हैं। और कौन है जो आसमान और जमीन के खानदानों को नामजद करता है? वो बाप है। और नामजद करने से मुराद, इससे मुराद दो बातें हैं। पहली बात यह है कि उसके पास इख्तियार है। सो हमने देखा कि नबूकदनजर ने उन नौजवानों के नाम रखे, जैसे दानियल का उसने नाम रखा। और हमने देखा कि फिरौन बादशाह ने यूसुफ को सुफनात का नाम दिया और बागे अदन में आदम ने जानवरों के नाम रखे। और यहाँ तक कि जब उसे उसकी बीवी मिली तो उसने कहा कि ये नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। और फिर उसने उसका नाम हवा रखा क्योंकि वो सब जिंदों की माँ है। लेकिन इख्तियार किसके पास है? तो गोया ये इख्तियार बाप ही के पास है कि वो जमीन और आसमान के तमाम खानदानों को नामजद करे। नाम देना सिर्फ इख्तियार को ही नहीं बल्कि कबूलियत को भी जाहिर करता है। इसका मतलब है कि जब मैं किसी से कोई शय या किसी शख्स को कबूल करता हूं तो उसे नाम देता हूं। जब वो ज़बूर 16 में कहता है कि मैं अपने होंठों से उनका नाम लेता हूं, यानी कि ना मेरा उनसे ताल्लुक है ना ही रफाकत है। गोया पौलुस यहाँ पर यह कह रहा है कि बाप इख्तियार का मालिक होते हुए सारे नाम देता है, जो कि मैं कहूँगा कि हर खानदान से वाकिफ है। क्योंकि ऐसे खानदान भी हैं जो बाप से वाकिफ नहीं और जो कि शैतानी खानदान हैं। उनके लिए नहीं और ना ही उनको उनसे कोई सरोकार है। पौलुस रसूल घुटने टेकता है उसके आगे जिससे आसमान और जमीन का हर खानदान नामजद है, और उसने उनका जिक्र नहीं किया जो जमीन के अंदर हैं। सही, आप जमीन पर के खानदानों को देख सकते हैं और हम जानते हैं कि गालबन आसमान के खानदान भी इंसानों ही के हैं जो आसमान पर जा चुके हैं, अहद कदीम के ईमानदार हैं और कलीसिया के ईमानदार भी हैं, और खिदमत करने वाली अरवाह, फरिश्ते, करोबीन और सराफीन भी हैं, और लिहाजा खानदान हैं और इख्तियार वाले हैं। सही, जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है। 16वीं आयत के वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें यह अनायत करे कि तुम उसकी रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोर आवर हो जाओ। इस आयत का मतलब बताइए। किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि बाप ने हमें अपने जलाल की दौलत में से नहीं दिया बल्कि उसने हमें जलाल की दौलत के मुआफिक दिया। और उसने एक अच्छी मिसाल दी कि अगर एक अमीर शख्स जो करोड़पति हो और चंद टके या फिर चंद रुपए किसी भिखारी को दे दे तो उसने उसे अपनी दौलत में से दिया, लेकिन वो कहता है कि उसने अपनी दौलत के मुआफिक नहीं दिया, क्योंकि अगर वो उसे अपनी दौलत के मुआफिक देता तो वो चंद रुपए ना होते, वो उसे हजारों या लाखों रुपए देता, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा हैं। और बाप ने भी हमें अपनी दौलत में से नहीं दिया बल्कि उसने अपनी दौलत के मुआफिक हमें दिया है। सो इस दुआ में वो महजूज होने की फिक्र करता है। वो इस फिक्र में नहीं कि हमारा क्या है जैसा कि पहली दुआ में है, बल्कि उससे महजूज होने की फिक्र में है जो हमारा है। यही दूसरी दुआ का मौजू है। हम इस मकसद पर गौर करेंगे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत जोर आवर हो जाओ, लेकिन वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
इफिसियों पहले बाब में पौलुस की दुआ का इफिसियों तीसरे बाब में पौलुस की दुआ से तकाबली जायजा। पहले बाब में वो कहता है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा से, तीसरे बाब में वो कहता है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाब से। पहले बाब में जो अंसर वाज़े है वो जलाल है, तीसरे बाब में मोहब्बत है। पहले बाब में वो उस वक्त पर गौर करता है जो हमारे वास्ते काम करती है, तीसरे बाब में उस कुव्वत पर जो हम में काम करती है। पहले बाब में खुदा रोशनी है, इसलिए वो उनके लिए रोशनी और इल्म को मांगता है। तीसरे बाब में खुदा मोहब्बत है, इसलिए वो उनके लिए मोहब्बत को मांगता है। खुशामदीद नाज़रीन, हम हाजिर हैं। आइए चलते हैं इफिसियों के खत के बकिया मुताले की तरफ, तीसरा बाब 14वीं आयत से। भाई वक्फे से पहले आपसे पूछा कि इस दुआ का क्या मकसद है, तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ। पौलुस की इफिसियों के हक में इस दुआ का आपके हिसाब से क्या मकसद है? जो हिस्सा आपने पढ़ा मैं उसमें एक बार फिर तसलीस को देखता हूँ, और तसलीस का जिक्र इस खत में बाकसरत है। सो वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप के आगे घुटने टेकता है। ये बाप है कि तुम उसके रूह से बहुत ही जोरावर हो जाओ। यहाँ हम रूहुल कुद्स को देखते हैं, और फिर ये कि ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे। ये मसीह है जो खुदा का बेटा है, लिहाजा ये दुआ बाप से की गई है ताकि ईमानदार उसकी रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाएं, ताकि नतीजा ये हो कि रूहुल कुद्स हमारे दिलों में ईमान के वसीले सकूनत करे। वो हमसे मौजज़ात और अजायब तो नहीं करवाएगा, बल्कि वो हमारी हस्ती को मसीह से भर देगा, और ईमान के वसीले मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे। शुक्रिया। चलिए अब जानते हैं मेहमानों का सवाल। 17वीं आयत है, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे। सो ये लोग ईमानदार हैं। मसीह तुम्हारे दिलों में ईमान के वसीले सकूनत करे, इसका क्या मतलब है? भाई यूसुफ, जब रूहुल कुद्स उनके अंदर है और वो मसीह से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर इन अल्फाज का क्या मकसद है कि ईमान के वसीले मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे? मतलब कि रूहुल कुद्स उनमें है, जी हाँ, लेकिन क्या मसीह उनमें सकूनत या हुकूमत करता है? और रूहुल कुद्स का काम, जैसा कि हमने जिक्र किया, ये नहीं है कि हमें कुदरत बख्शे जबकि मसीह हमसे जुदा रहे, बल्कि ये है कि हमारी हस्ती को मसीह से भरे, ताकि हमारे दिलों और हमारे ज़हनों में कुछ और ना हो सिवाय उस शख्स के जो ईमान के वसीले सकूनत करता है मेरी बातनी इंसानियत के अंदर। लिहाजा यह सकूनत करने की नई जगह नहीं है, बल्कि उसका अपने मुकाम पर राहत पाना है। जी, मतलब है कि मसीह रूहुल कुद्स के वसीले अपने मुकाम, अपनी जगह और अपने इख्तियार को पाता है, ताकि वो हमारे दिलों पर उसी इख्तियार से रूहुल हुकूमत कुद्स करे। दिल में सकूनत करता है, लेकिन क्या मसीह का दिल पर इख्तियार है? जब हम उसके रूह के वसीले कुव्वत पाते हैं तो नतीजा ये होता है कि ईमान के वसीले मसीह हमारे दिलों में सकूनत करता है। सही। 18वीं आयत, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। भाई वो किस मोहब्बत की बात कर रहा है? उसकी मोहब्बत, हमारी मसीह से मोहब्बत, मसीह की हमसे मोहब्बत। कैसी मोहब्बत है ये? देखें, अगर हम पहली दुआ का जायजा लें, पहले बाब में जो पहली दुआ की गई, जैसा कि हमने जिक्र किया कि पहले और तीसरे बाब में एक ताल्लुक है कि पहली दुआ, जैसा कि मैंने इशारा किया, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा से की गई, और यहाँ जो दुआ की गई वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद से की गई। क्यों? क्योंकि पहली दुआ में वो उस कुव्वत के ख्याल में है जिसने मसीह को जलाया, लिहाजा वो मसीह का जिक्र बतौर इंसान करता है और खुदा को खुदावंद यीशु मसीह कहता है। यहाँ उसकी सोच में मोहब्बत है और इसीलिए वो खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र करता है। यहाँ दूसरी मर्तबा उसकी सोच में काम करने वाली कुव्वत नहीं बल्कि हुकूमत और लबरेज करने वाली मोहब्बत है। और दूसरी बात जो हम कह सकते हैं कि पहले बाब में आंखों और दिलों को रोशन करने की दरख्वास्त की गई, या ज़हन की आंखों को जो असल में दिल की आंखें हैं, और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने में कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास की जलाल की दौलत में मुकद्दसों में कैसी कुछ है और उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। सो ज़हन और दिल के लिए रोशनी। लेकिन यहाँ एक और बात है
تاکہ ایمان کے وسیلے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم سب مقدسوں کے سبب سے یہ معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے۔ کسی نے ان دونوں دعاؤں کو ایک بات سے جوڑ دیا جو پیدائش کے 13ویں باب میں واضح لکھی ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 13ویں باب میں جب لوط ابراہم سے جدا ہوا اور خداوند نے ابراہم سے کہا اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ اس زمین کو، اور جو زمین تو دیکھتا ہے میں اسے تجھے دینے کو ہوں، اس کا پہلے باب کی دعا کے ساتھ تعلق ہے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے۔ لیکن اس کے بعد ابراہم سے خداوند نے اٹھو سر کہا کر۔ میں اسے تجھ کو دوں گا اور تیری نسل کو۔ یہاں نہ صرف یہ کہا کہ دیکھ بلکہ کہا کہ چل۔ لیکن پیدائش 13 میں چونکہ برکتیں زمینی ہیں، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، سو وہ کہتا ہے کہ طول و عرض میں سیر کر۔ لیکن یہاں چونکہ برکتیں آسمانی ہیں تو اس نے کہا بلکہ یہ کہ تم بخوبی معلوم کر اور سکو گہرائی کہ اس کتنی کی ہے۔ اونچائی، چوڑائی اور لمبائی اور گہرائی کتنی ہے، اس لیے کہ یہاں پر ساری برکتیں آسمانی ہیں۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ نہ صرف اس بڑے بھید کے پہلو کو سمجھنا بلکہ مسیح کی اس محبت کو جاننا جو جاننے سے باہر ہے۔ لہٰذا یہ بھید کے پہلو ہیں، نہ کہ محبت کے، یہ بھید کیونکہ کا پہلو محبت ہے کی کوئی انتہا جی، یا جو جاننے حدود سے نہیں ہے۔ باہر ہے۔ صحیح۔ بالکل اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے جو کہ اس بھید کے پہلو ہیں، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ میں خدا کی معموری پر غور کرنا چاہوں گا۔ ہم مسیح کی اس محبت کو سمجھتے اور جانتے ہیں جو جاننے سے باہر ہے۔ آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں خدا کی معموری پر بات کروں، میں کہوں گا کہ پہلے باب میں کچھ حد سے زیادہ ہے، اور دوسرے اور تیسرے باب میں کچھ ایسا ہے جو بے حد ہے، اور بہتر ہوگا کہ ہم ان تینوں کو جوڑیں۔ جی۔ جو بے حد ہے مثال کے طور پر پہلے باب کی 19ویں آیت میں، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، قدرت بے حد ہے۔ دوسرے باب میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے حد دولت اپنے دکھائے، فضل کی بے حد بے حد قدرت، بے حد فضل، اور کیا، اور ایک اور بات اس باب میں ہے کہ مسیح کی مسیح کی محبت جو جاننے سے بے حد باہر ہے، اور جب ہم اسے جانتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہوتے جاؤ۔ اور آپ نے غور کیا کہ وہ یہ نہیں کہتا تاکہ تم خدا کی ساری معموری سے معمور ہوتے جاؤ ورنہ ہم بھی خدا ہو جاتے، ہرگز نہیں، کیونکہ ہم کبھی خدا نہیں بن سکتے، بلکہ ہم انسان ہیں تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہوتے جاؤ۔ واقعہ شاندار بات ہے۔ کیا انسان معمور ہو سکتے ہیں خدا کی ساری معموری تک؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، اور یہی کام مسیح آج بھی ہم میں کرتا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گا، لا اختتام ابدیت میں۔ اور چونکہ خداوند ہمارا خدا لامحدود خدا ہے، کیونکہ خدا کی کچھ انتہا نہیں، اگرچہ ہم خدا کی معموری سے بھرے بھی ہوئے ہوں، تو بھی ایسا دن کبھی نہیں آئے گا جب ہم کہیں کہ خدا لامحدود ہے لہٰذا ہم بھی معمور صحیح۔ ہیں، بلکہ ہمارے لیے تب بھی جاننا ہوگا اور مزید معمور ہوتے چلے جانا ہوگا خدا کی ساری معموری کے ساتھ یہاں، اور ابدیت میں پہنچ کر بھی ایسا ہی ہوگا۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں افسیوں کے خط کے مطالعے کی طرف، تیسرا باب 14ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ لیکن سب سے پہلے مہمانوں کا سوال۔ میرا ایک سوال ہے آیت 19 سے، لکھا ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے۔ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ایک تنازع ہے کہ جان سکو اس کو جو جاننے سے باہر ہے۔ پلیز اس حصے کی وضاحت کریں۔ اہم سوال، ہم مسیح کی اس محبت کو کیسے جان سکتے ہیں جو جاننے سے باہر ہے؟ ٹھیک ہے، میں جاننے سے باہر کے الفاظ پر روشنی ڈالوں گا اور پھر بتاؤں گا کہ ہم کیسے جانتے ہیں جو جاننے سے باہر ہے۔ ایک بڑا خوبصورت گیت ہے جس کے بول ہیں، اگر سب سمندر سیاہی ہو جائے اور آسمان صفا ہو جائے اور ہر شخص کاتب ہو جائے، تاکہ وہ رب کا پیار لکھے اور ہر سمندر سوکھ جائے اور صفائے آسمان پر یہ سب سما نہ پائے گا، چاہے کنارہ پر حیرت ہو انگیز۔ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام لوگ اگر جمع ہو کر
शायरी कहें और दुनिया की सारी सब्जी और सारी खेती भी कलम बन जाए तो भी ये ना करने पाएंगे, चाहे सब मिलकर तहरीर करने की कोशिश करें तो भी, क्योंकि उसकी मोहब्बत जानने से बाहर है। लेकिन हम उसकी मोहब्बत को कैसे जान सकते हैं? मैं 2 मिसालें दूंगा। मैं दरिया से पानी पी सकता हूं, लेकिन सारे दरिया को नहीं पी सकता, क्योंकि उस दरिया का 10वां हिस्सा पीने से कहीं पहले ही मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन मैंने पिया और मेरी प्यास बुझी। और मैं समंदर में तैर सकता हूं, लेकिन उसके शुरू से आखिर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो समंदर है। लेकिन मुझे उसमें तैरने का बहुत मजा आया, लेकिन मैं उस तमाम में नहीं तैरा। और मैं उसकी मोहब्बत के एक हिस्से को जानता हूं जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैंने जाना और महसूस हुआ। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि यहाँ दुआ है, ये नहीं कि ज़हन और दिल रोशन हो जाए, बल्कि उससे महसूस हो। हम एक ऐसी बात को जानें और उससे महसूस हों, यहाँ तक कि अब्दियत में भी इसकी इंतहा न पहुंचेगी। सही वजाहत के लिए शुक्रिया। 20वीं आयत से बहुतेरों बल्कि सैकड़ों ईमानदारों के लिए पुश्त दर पुश्त हौसला अफजा रही है, जबकि वो कादिर मुतलक खुदा के मुतल्लिक गाते हैं, जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यसू में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल आबाद उसकी तमजीद होती रहे, आमीन। भाई यूसुफ, खुदा की कुदरत किस तहरीक के साथ काम करती है? दरअसल ये उन खूबसूरत हमद की बातों का हिस्सा है जो पौलुस के खत में भरी पड़ी है, और ये बातें बाइबल में आम है। और किसी ने इससे बड़ी खूबसूरत 7 बातें बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, और कहूंगा कि नाजरीन के साथ भी खुदा कादिर है। और खुदा वो करने में कादिर है जिसकी दरख्वास्त हम करते हैं, और खुदा वो करने पर कादिर है जो हम सोचते हैं, और खुदा वो करने पर कादिर है जिसकी दरख्वास्त हम करते हैं। और खुदा ऐसा कादिर है कि वो हमारे ख्यालात और सोचों से बढ़कर कर सकता है। और खुदा ऐसा कादिर है कि वो हमारी दरख्वास्तों और ख्यालों से भी बढ़कर काम कर सकता है। और खुदा ऐसा कादिर है कि वो हमारे ख्यालों और हमारी दरख्वास्तों से बढ़कर काम कर सकता है। और जहां तक बात है वो कैसे और किस लिए काम करता है, अगली आयत में इसकी वजाहत है। कलीसिया में और मसीह में उसकी तमजीद होती रहे। वो काम करता है ताकि उसके नाम की तमजीद हो। वो कमजोर बर्तनों को इस्तेमाल करता है, मेरे और आप जैसों को। और क्या ये मुमकिन है कि हम खुदा को जलाल दें? हम खुद को तो इस लायक नहीं समझते, लेकिन खुदा वो कर सकता है जो हम मांगते हैं और जो हम सोचते हैं, जिसकी हम दरख्वास्त करते हैं। वो हमारी दरख्वास्त और ख्याल से ज्यादा काम करता है। वो हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम करता है, बल्कि वो हमारे ख्याल और हमारी दरख्वास्त से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। 21वीं आयत के आखिरी अल्फाज कलीसिया में और मसीह यीशु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल आबाद उसकी तमजीद होती रहे, आमीन। मैं चाहूंगा कि आप इस पर तबसरा करें कि कलीसिया किस तरह पुश्त दर पुश्त खुदा का जलाल जाहिर करती रही या उसके जलाल का खैमा बनी रही। ये हमें खत के आगाज की तरफ ले चलती है, जहां पर लिखा है, चुनाचे उसने हमें बिनाए आलम से पेशतर चुन लिया है। हम कहते हैं बनी इसराइल चुने हुए थे, उन्हें बतौर कौम बिनाए आलम से पेशतर चुन लिया गया था। बिनाए आलम से पेशतर हमें चुने जाने और बिनाए आलम से पेशतर इसराइल को चुने जाने में क्या फर्क है? इसराइल के बिनाए आलम से पेशतर चुने जाने का मतलब यह है कि जब जमानों का आखिर आएगा तो बनी इसराइल ना होंगे बल्कि खुदा होगा और लोग होंगे। दे खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, लेकिन जब आखिरी जमाना आएगा तो हमारा चुनना अबदी है। कलीसिया कायम रहेगी पुश्त दर पुश्त अब्दुल आबाद। तो इसका मतलब यह है कि अब्दियत में खुदा होगा और लोग होंगे। सो हम कौन हैं, आदमी या खुदा? यकीनन हम खुदा नहीं, हम आदमी भी नहीं, बल्कि हम खुदा का खैमा है। देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और इसीलिए जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदा का है। कैसे? कलीसिया के वसीले और कैसे? मसीह के वसीले। लिहाजा खुदा कलीसिया में मसीह के वसीले जलाल पाएगा पुश्त दर पुश्त अब्दुल आबाद यानी अब्दियत में, जिसका कोई इख्तिताम नहीं। और यहाँ एक बार फिर हम ऐसी हस्ती को सिजदा करते हैं जो हमारी समझ और इदराक से बाहर है। यकीनन हम नहीं चाहेंगे कि नाज़रीन उलझन का शिकार हो, जबकि हम कहते हैं कि अब्दियत में आदमी और खुदा और कलीसिया और खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान होगा। हम कहना चाहते हैं कि 1000 साल बादशाही के दौर में जब आसमान और जमीन ना रहेंगे और खुदा एक नई जमीन और नया आसमान बनाएगा,
تاکہ اس کی بادشاہی میں رہنے والے لوگ ایک نئی زمین میں منتقل کر دیے جائیں۔ تو وہ آدمی ہوں گے لیکن کلیسیا خدا کا خیمہ ہی رہے گی، انہی لوگوں کے ساتھ پشت در پشت عبدالآباد۔ مطلب کہ 1000 سالہ بادشاہی میں لوگ ہوں گے اور بنی اسرائیل ہوں گے، لیکن ابدیت میں وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ابدیت میں صحیح۔ وہ لوگ تو ہوں گے لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ممتاز ٹھہریں گے۔ کیسے؟ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور یہ جلال ہے جو مسیح نے کلیسیا کو پشت بالکل۔ در پشت ہمیشہ کے لیے بخشا۔ صحیح۔ شکریہ خداوند، آپ کو بہت برکت دے۔ شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ یہ اچھا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے جلال کی دولت سے نہیں بلکہ اپنے جلال کی دولت کے موافق دیا۔ مجھے اس بات نے چھوا کہ کلیسیا میں اس کی تمجید ہوتی رہے۔ یہ کچھ ایسا ہے جس سے ہمیں بڑے محتاط ہو جانا چاہیے کہ ہم بطور کلیسیا لازمی خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ ہم میں اور یہ کبھی بھی اس سے جدا ہو کر ممکن نہیں، ہمیں ہمیشہ اس کی حضوری چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ خدا قادر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ایسا قادر ہے کہ ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ جی، خدا ہماری باطنی انسانیت کی فکر کرتا ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت زور آور ہو جاؤ۔ خدا سمجھتا ہے کہ بطور انسان ہم کمزور ہیں اور بہت بار ہم اپنی راہ میں قائم نہیں رہ پاتے، لیکن پولس رسول یہاں دعا کر رہا ہے کہ خداوند اپنے روح کے وسیلے ہماری باطنی انسانیت میں ہمیں بہت زور آور بنا دے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات آمین۔ ہوگی۔ عزیز ناظرین، اس بیش بہا دولت کی بات کے اختتام پر میں آپ کو خدا کے متعلق کہے گئے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ رخصت کرنا چاہوں گا، جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے۔ آمین۔ خدا کی ساری قدرت، اس کا سارا کام ہمارے لیے ہے، اور جتنا ہم مانگتے اور سوچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کے مالک ہے۔ ایک مہربانی کیجیے، روح القدس کو اپنے اندر کام کرنے دیجیے جو وہ کرنا چاہتا ہے، تاکہ آپ اس پیار کرنے والے قادر مطلق کے موافق ہوں، تاکہ آپ کی زندگی بدلے اور جلال سے جلال تک اور قوت سے قوت تک بڑھتے چلے جائیں، تاکہ مسیح آپ کے دل میں ایمان کے وسیلے سکونت کرے، تاکہ روح القدس کا پیمانہ آپ میں لبریز ہو اور آپ کی زندگی اور ذات میں مسیح کے عکس کا ہر پہلو دیکھے۔ اب میں زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے